नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टॉक विद ब्रजेश। आज आपसे चर्चा करेंगे एक अहम मसले को लेकर। राहुल गांधी 12 राज्यों की 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। लगातार कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है। बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। लेकिन इस बीच 12 सितंबर को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट की खास बात वो एक तस्वीर होती है। वो तस्वीर जिसमें एक हाफ निक्कर दिखाई देता है, यानी हाफ पैंट जिस पर आग लगी हुई है, और उस पर नीचे लिखा होता है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश को तोड़ने का काम किया है, लेकिन हम धीमे धीमे उसे जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन वो जो हाफ पैंट पे आग लगी तस्वीर थी, उसने देश की सियासत में आग लगा दी। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो तस्वीर में ऐसा था क्या कि बीजेपी को मिर्ची लग गई, संघ के नेताओं के बयान आने लगे। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि वो तस्वीर सीधे तौर पर आरएसएस को टारगेट करके वो तस्वीर ट्विटर पर चस्पा की गई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो तस्वीर थी उसके मायने क्या हैं और कांग्रेस के लिए उसके मायने क्या हैं। हम आपको अगर 97 सालों का आरएसएस का एक पूरा इतिहास उस ड्रेस कोड के साथ, वो जो दरअसल वो जो हाफ पैंट है, वो जो खाकी हाफ पैंट, वो आरएसएस का 90 साल से ज्यादा समय तक ड्रेस कोड था, आरएसएस की ड्रेस का हिस्सा है। अगर आप थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में जाएं तो 1925 का विजयदशमी का वो मौका था जब डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में विजयदशमी के दिन आरएसएस की नींव रखी थी, आरएसएस की स्थापना की थी। और जब आरएसएस की ये नींव रखी गई थी, उसी वक्त उसका ड्रेस कोड भी निर्धारित हो गया था, जबकि उस वक्त धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा वो चलन में था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस की विचारधारा ये थी कि अगर आप धोती कुर्ता या कुर्ते पैजामे में होंगे तो आप जो शस्त्र और जो फिजिकल ट्रेनिंग जो आरएसएस के कॉन्सेप्ट में था, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से निभा नहीं पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि ड्रेस अनुशासन सिखाती है और अनुशासन आरएसएस का सबसे प्रमुख उसका हिस्सा था उसकी अपनी विचारधारा में। तो ऐसे में यह तय किया गया कि आरएसएस की अपनी एक ड्रेस होगी और उस ड्रेस कोड के तहत उस ड्रेस को पहनना हर एक संघ के कार्यकर्ता, जो प्रचारक हो, संघ का जो है कार्यकर्ता हो, उसके लिए जरूरी होगा। सबसे पहले जो ड्रेस तय की गई वो ड्रेस थी खाकी रंग की टोपी, खाकी रंग की शर्ट, खाकी रंग का हाफ पैंट और इसके साथ काले आर्मी वाले जूते। यानी कि पूरा वो उस वक्त अगर देखा जाए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय का लगभग समय है जब आरएसएस की स्थापना होती है, और उस वक्त जो यूरोपियन दक्षिणपंथी कम्युनिटी थी उससे इन्फ्लुएंस थी आरएसएस। आरएसएस उस वक्त जो यूरोपियन कंट्री की जो है, यूरोपियन देशों की जो दक्षिणपंथी विचारधारा थी उससे जो है प्रभावित थी, और इसीलिए न सिर्फ वो सैन्य ड्रेस को जो है उसमें शामिल किया, बल्कि इसके साथ ही जो सोच थी या जिस तरीके से आरएसएस बतौर संगठन उसको आगे बढ़ाना था, वो भी उसमें प्रभावित दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बदलते दौर के साथ आरएसएस की ये ड्रेस भी कई बार बदली। सबसे पहले 1930 में आरएसएस की जो ड्रेस थी वो सबसे पहली बार बदली। सबसे पहले खाकी टोपी, खाकी ड्रेस के साथ खाकी टोपी लगाते थे आरएसएस वाले। लेकिन 1930 में इटली के जो समाजवादी नेता थे मुसोलिनी से प्रभावित होकर के आरएसएस ने अपनी टोपी को भी काली टोपी में बदल दिया, क्योंकि उस वक्त मुसोलिनी आम जन के बड़े नेता
बंद करके उभर रहे थे और वो काली टोपी पहना करते थे। वो अलग बात है कि बाद में मुसोलिनी तानाशाह बन गए। तो सबसे पहला जो ड्रेस में परिवर्तन था वो 1930 में हुआ। उसके बाद 1940 में एक बार फिर आरएसएस ने अपनी ड्रेस में बदलाव किया, खाकी शर्ट की जगह सफेद शर्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अंग्रेजी जो सेना है उससे मिलती जुलती ड्रेस है, इसलिए इसे बदलना चाहिए, इसलिए उसे सफेद शर्ट कर दिया, यानी काली टोपी, सफेद शर्ट और खाकी हाफ पैंट। उसके बाद एक और बदलाव हुआ 1973 में, जब वो सैनिकों के जो बूट हुआ करते थे उन बूटों को अलग करके नॉर्मल शूज पहनने की रवायत शुरू हो गई। तो ये वो एक के बाद एक वो तमाम बदलाव थे। लेकिन जिस हाफ पैंट पर कांग्रेस हमला कर रही है वो दरअसल हाफ पैंट आरएसएस का प्रतीक बना रहा। लोग कहते थे, कमेंट भी इसी तरह से करते थे, जो विरोधी हैं वो इसी तरह से फप्तियां भी कसते थे कि अरे वो हाफ पैंट वाले। तो हाफ पैंट कहीं ना कहीं आरएसएस का प्रतीक बन गया। यही वजह है कि राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से उस हाफ पैंट को जलता हुआ दिखाया गया, उसके जरिए कटाक्ष करने की कोशिश की गई कि इन लोगों ने भारत को जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की कोशिश की है और इसलिए हम जो है इसको धीमे धीमे खत्म करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा बदलाव, ये जो हाफ पैंट है, आज आरएसएस में हाफ पैंट नहीं है, हाफ पैंट में बदलाव भी हो गया। 2015 से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि बदलते हुए समय के साथ आरएसएस को अपने जो ड्रेस कोड है इसमें भी बदलाव करना चाहिए, क्योंकि ये मानना था एक तबके का कि जो बहुत सारे युवा हैं वो हाफ पैंट की वजह से माखौल के पात्र बनते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं, इसलिए उन्हें वो आरएसएस के कैंप में, आरएसएस की शाखाओं में आने से गुरेज करते हैं। 2016 में वो मौका आया जब अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो आरएसएस का ब्रेन मानी जाती सर्वोच्च संस्था है, उसने ये तय किया कि आरएसएस की ड्रेस बदली जाएगी। सरसंघ चालक मोहन भागवत और सरकारवा भैयाजी जोशी दोनों का मानना था कि ड्रेस बदलनी चाहिए, लेकिन कई संघ के पुराने नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान है, हमें इसको नहीं बदलना चाहिए। बावजूद इसके बदलाव हुआ और आखिरकार विजयदशमी का वो दिन भी आया जब हाफ पैंट आरएसएस के ड्रेस कोड से अलग हो गया और उसकी जगह पर जो खाकी हाफ पैंट था उसकी जगह पर अब ड्रेस कोड बदल करके फुल ब्राउन कलर के पैंट ने ले लिया। ये बदलाव आरएसएस के ड्रेस कोड में हुआ। तो भले ही 2016 में आरएसएस ने अपना ड्रेस कोड बदल दिया हो, लेकिन अभी भी जो हाफ पैंट है वो दरअसल आरएसएस की विचारधारा को दिखाता है और कांग्रेस की दरअसल जो लड़ाई है वो आरएसएस की सोच के साथ है, आरएसएस की विचारधारा के साथ है। अगर आप इसको थोड़ा सा और गहराई से समझें, इसके पीछे बताने की, इस पूरी यात्रा को बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम ये समझा सकें कि आखिर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वो जो ट्वीट हुआ, उस ट्वीट के मायने क्या थे और उस ट्वीट को लेकर के इतनी आरएसएस और बीजेपी को मिर्ची क्यों लग गई। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के पास एक मजबूत सेवा दल हुआ करता था। वो सेवा दल ही कांग्रेस की अपनी बैकबोन थी। आरएसएस का अनुषंगिक संगठन बीजेपी है। बीजेपी आरएसएस के विचारों पर, उसकी दी हुई लाइन पर आगे बढ़ती है और आज अगर 2 सीटों से बीजेपी आज केंद्र की सत्ता पर दूसरी बार और कई राज्यों पर काबिज है, तो उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस की सोच, आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी और आरएसएस की अपनी जो पॉलिसी है या पॉलिटिक्स है वो शामिल है। अब सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को आरएसएस से दिक्कत क्या है। दरअसल लगातार आरएसएस से असहज महसूस होती कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का जो एक मुश्त वोट बैंक था उसको जो तोड़ने का काम किया वो आरएसएस ने किया। आरएसएस के मजबूत होते संगठन की बदौलत कांग्रेस कमजोर होती गई। कांग्रेस का सेवा दल नेपथ्य में चला गया। आज नाम लेवा नहीं है कांग्रेस के सेवा दल का कोई। कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक था वो धीमे धीमे इस तरीके से आरएसएस ने अपनी विचारधारा को जो है लोगों तक पहुंचाया,
जो वो तमाम वो जो अनुसूचित वर्ग का एक बड़ा तबका था उसको धीमे धीमे शाखाओं में ला करके पार्टी के साथ जोड़ा। सवर्णों में खास करके ब्राह्मणों को बहुत तक पार्टी में ला करके जोड़ा। वो तमाम पार्टियां जो कभी कांग्रेस का एक मुश्त वोट बैंक हुआ करती थी, उन तमाम तबकों को लाके बीजेपी के साथ जोड़ा और बीजेपी के साथ जोड़ने के बाद लगातार बीजेपी को मजबूत करते गए। सेवा दल निष्क्रिय हो गया, कांग्रेस हाशिए पर चली गई। अब जब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस एक बार फिर अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने में लगी हुई है, एक बार फिर अपने आप को रिबिल्ड करने में लगी हुई है, उस वक्त आरएसएस पर यह हमला बताता है कि दरअसल कांग्रेस को सबसे ज्यादा अगर चिंता है तो वो आरएसएस को लेकर है कि आरएसएस कहीं कुछ ऐसा ना कर दे कि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो कांग्रेस को दोबारा पुनर्जीवित करने की कवायद है उसको धक्का लगे। ये दरअसल पूरी सियासत से इसीलिए हो रही है और बीजेपी को भी दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के ब्रेन, बीजेपी की उस विचारधारा पर कांग्रेस ने चोट करने की कोशिश की है। तो दरअसल ये पूरे एक ट्वीट में एक छोटी सी तस्वीर थी, लेकिन इस तस्वीर के बहुत बड़े मायने थे और उन मायनों को हमने आपको समझाने की कोशिश की कि दरअसल आरएसएस और बीजेपी कांग्रेस के विरोधी क्यों हैं और कांग्रेस को सत्ता से, कांग्रेस को पावर से और कांग्रेस के संगठन को नेस्तनाबूद करने में आरएसएस की कितनी बड़ी भूमिका थी। यही वजह है कि अब राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी ने देश को तोड़ने का काम किया है, देश में को नफरत की आग में झोंकने का काम किया है और हम देश को जोड़ने का काम करेंगे, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो 2024 से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसमें आरएसएस और बीजेपी को देश को तोड़ने का आरोप लगाना, आरएसएस की विचारधारा का प्रतीक बन चुके हाफ पैंट पर हमला करना, इस सीधे तौर पर बताता है कि 24 की लड़ाई से पहले अब ब्रेन वॉर शुरू हो गया है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। नमस्कार।